नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। इंदौर नगर पालिका निगम ने तय किया था कि अब जो उद्यान तैयार होंगे वो नेचर फ्रेंडली होंगे, यानी यहाँ उन प्रजातियों के ही पौधे लगाए जाएंगे जो भारतीय वातावरण के अनुकूल माने जाते हैं और जिनका तालमेल पक्षियों के साथ बेहतर होता है। इस योजना को शुरू तो किया गया था, लेकिन बाद में इस काम में तेजी नहीं आ पाई। अब एक बार फिर नगर निगम योजना को नए सिरे से मूर्त रूप देने का प्रयास करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसको लेकर एक बैठक निगम आयुक्त हर्षिका सिंह की अध्यक्षता में हुई। इंदौर नगर पालिका निगम शहर में 400 स्थानों पर सघन पौधारोपण कर नगर निगम अहिल्या वन बनाने की तैयारी कर चुका है। इसके लिए शहर के हर वार्ड में 5 प्रमुख स्थानों पर पौधे लगाए जाएंगे। इनमें कुछ उद्यान और कुछ रिक्त भूमि को शामिल किया जाएगा। यहाँ नागरिकों की सुविधा के लिए इको फ्रेंडली हट और पक्षियों के लिए छोटे कुंड भी तैयार किए जाएंगे। निगम द्वारा फिलहाल जोन नंबर 7 और 8 में अहिल्या वन के लिए 12 स्थानों का चयन पूर्व में किया जा चुका है। इस योजना को गति प्रदान करने के लिए निगम आयुक्त हर्षिका सिंह की मौजूदगी में बैठक भी हुई। तय किया गया है कि यहाँ शहर में सघन वन विकसित करने के साथ वर्षा को आकर्षित करने वाले पौधे लगाए जाएंगे। इनमें महागुनी, टिबूबिया, सीरस, सीतवन, पीपल, जामुन, मोहनी, कटहल, कदम, चंपा और चितवन शामिल रहेंगे। इसके अलावा यहाँ इको फ्रेंडली हट भी तैयार किए जाएंगे। अहिल्या वन में घूमने आने वाले रहवासियों, वरिष्ठ नागरिकों और छोटे बच्चों के लिए 1.5 से 2.5 मीटर चौड़ा मिट्टी से निर्मित प्राकृतिक वॉकिंग ट्रैक बनाया जाएगा। यानी अब उद्यानों में पेवर्स ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इन स्थानों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा पिछले 5 सालों में विकास कार्यों के चलते जितनी संख्या में वृक्षों को हटाया गया है, उतनी संख्या में फिर से पौधारोपण किया जाएगा। बेसिकली 2 बैठकें थी स्मार्ट सिटी में। एक तो जो उद्यान है या गार्डन के जो पॉइंट्स हैं उसमें अहिल्या पैचेस जो हैं, पिछले बार 100 ऐसे पैचेस आइडेंटिफाई हुए थे। इस बार उसको और बढ़ाने की बात हो रही है। जो उमंग पार्क, हमें 40 उमंग पार्क डेवलप करना है, उसकी कार्य योजना पे हम लोगों ने विस्तृत ऑल एबिलिटी पार्क डेवलपमेंट की बात रखी थी। साथ ही एक विषय ये भी रखा था कि हम लोग एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी डेवलपमेंट वर्क्स के लिए कई सारे परमिशंस देते हैं पेड़ काटने के लिए। जितने पेड़ पिछले 5 सालों में कटे हैं वो सारे पार्क को उन सारे पेड़ों को की संख्या में उनको वापस लगाने के लिए एक विकास वन की अवधारणा के साथ में 5 जून को उसका एक कार्य योजना बनाकर हम उसमें काम करने की बात, और भी आने वाले बरसात के मौसम में किस तरह का हमको प्लांटेशन का काम लेना है, वो एक पॉइंट था। इसके अलावा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो सीवर और वाटर वर्क्स, जो रोड्स हमारे उसमें काम हो रहे हैं, उसको लेकर लोगों की काफ़ी समस्याएं सामने आ रही थी। उसके सामने भी आज हम लोगों ने जब रिव्यू किया तो ये बात निकल के आई कि बड़ी संख्या में जो रोड रिहैबिलिटेशन है उसके काम अभी पेंडिंग है, जिसके लिए एक विस्तृत कार्य योजना कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ हमको बैठकर बनाना है। टाइमलाइंस डिफाइन करने हैं और स्ट्रेचर्स डिफाइन करके उस काम को कंप्लीट करवाना पड़ेगा बरसात के पहले, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी ना हो। इसके संबंध में भी आज बातचीत हुई और पुनः हम लोग 1-2 दिनों के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बैठकर भी स्ट्रेच टू स्ट्रेच डिस्कशन करके उसका टाइमलाइन फिक्स करके उन कामों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नगर निगम ने अहिल्या वन तैयार करने की पूरी तैयारी कर ली है, यानी अब जो उद्यान तैयार होंगे वो लोगों को मिनी जंगल जैसा अनुभव दे सकेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।